ये तमाशा है। अरे हाउस के बाहर मुझे सिक्योरिटी लाने पड़ेगी। नहीं, ये पुलिस देख लीजिए, आपने जम्मू कश्मीर का ठेका ले रखा और आप इतने, ये जलसा है। अरे ये जलसा है, ये जलसा है। यहाँ ये हाउस है जम्मू कश्मीर का। थोड़ा मुझे, और तुमने गुंडागर्द अंदर लाए और आप एसएसपी की बात कर, इसको पूछो, ये एसएसपी है। कल से ये तमाशा नहीं देख रहा, अरेस्ट करो इसको। और इसको शर्म नहीं आ रही है, बोरा में एसएसपी हूँ, ये एसएसपी है। एसएसपी गुंडे वाली लाए हैं इधर, हाउस के बाहर इतना तमाशा, और पुलिस ये बात करेगी। और ये दिन को तमाशा, ये हाउस है, आप कैमरा घुमाओ, ये प्रोसीडिंग हो रही है। एमएलए अंदर 90 हैं, बाहर हजारों के लोग। गुंडा मावाली और एसएसपी ऐसे बात करेगा, इसको तमीज है? मैं कंसर्न एमएलए हूँ, चुना हुआ हूँ। और अगर माफिया अंदर है, बाहर क्या हाल है? बाहर क्या हाल है? मजाक बंद करो, ये जल्द से बंद करो। यहाँ पर हाउस के अंदर हंगामा और एसएसपी ऐसे बात करेगा? ये एसएसपी है क्या है? ये कौन है? ये कौन है? ये सिक्योरिटी का कौशल से पीडीपी दलाल से। अरे लीडर हूँ, कुछ भी बोलूंगा। ये कौन है? कैमरा उधर घुमाओ, ये चश्मे वाला कौन है? कौन है ये? मेरे खिलाफ ऐसे बात करेगा? चावी ना मैं नहीं, मुझे हमला कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हो आप यहाँ क्यों आए? शर्म नहीं आती आपको? अरे एमएलए बाहर नहीं निकलेगा, तुम उनका गुंडों को सपोर्ट करोगे? ओए क्या चाहिए? फकला था बेचारा सूरा, चोरों का टोला ये जलसा लेकर आए और पुलिस बराबर की मिली हुई। शर्म छोड़ी, मत माफिया चलाया तुम लोगों ने। मेरा साहब कल से बड़े इल्जाम लग रहे हैं। अरे धंधा चला है, हाउस हमारा है, असेंबली का सेशन है और पुलिस इनको यहाँ एलो कर रही है। ये हाउस है कि जलसा है इनका? और इतने लोगों को आने की क्या जरूरत? गुंडा बैराज को डराएंगे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी से आप ही के साथ ही सब। अरे पुलिस मिली हुई है, ये इतने लोग जलसा कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। ये आपको क्या तकलीफ होगी? आपको क्या तकलीफ होगी की बात कर रहे हैं? पीछे रखा
कुछ भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की गई है। देखिए ये रोज जनाब शनाब बोलता है मीडिया के अंदर, ये इसको लगता है कि मीडिया हाइप लेने का एक ही तरीका कि हिंदुओं को गाली दो। तो हमने संयम रखा हुआ था कि आज संभलेगा कल संभल जाएगा, और कई बार हमने इसको हॉल के बाहर भी मैंने इसको बताया कि थोड़ा संयम से बोला करो, हर बात बर्दाश्त नहीं होती है। आज भी इसने हमें देखा तो शुरू हो गया, ये गुंडे हैं, ये मुफ्ती के एजेंट हैं, कभी बोलता है ये मोदी के एजेंट हैं। फिर इसने आज भी सोशल मीडिया पे बोला है कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है। तो मुझे लगता है इसको बताने की ज़रूरत है कि ये भी हिंदू की औलाद है। ये अपने परदादे से, अपने दादे का नाम पूछ ले तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये किसी राम लक्ष्मण का बेटा होगा। ये पक्का हिंदू की औलाद है, और इसको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हिंदुओं को गाली मत दे, नहीं तो ये बुरी तरह से पिटेगा। कार्रवाई क्या चाहेंगे अब आप आगे, स्पीकर से क्या मांगा? देखिए हमने अपने लीडर से कहा है कि आप स्पीकर साहब से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि विधानसभा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बाहर लैंग्वेज ठीक नहीं है, या तो उसको वार्निंग दे दी जाए, नहीं तो फिर जब सार्वजनिक पब्लिक तौर पे जाएगा तो पब्लिक डोमेन में तो पब्लिक भी फैसला कर लेती है। नवाब साहब, आज की वजह क्या रही, किस बात को लेकर ये इतना हंगामा यहाँ पर हुआ? देखिए आज हमने रूटीन में जब स्थगन हुई थी विधानसभा, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बाहर इसने मजमा लगाया हुआ था, कुछ पीडीपी के लोगों के साथ इसका 2 दिन से क्लैश चल रहा है। वो इसको इसकी औकात दिखा रहे थे, किसी का इसने 12 लाख रुपया खाया है, उसने बताया कि इसके बाप ने इसको बेदखल किया है, ये बाप का भी नहीं है तो किसका होगा। तो फिर वहाँ इसने हमें देखा तो हमारी तरफ इशारा करके बोलने लगा ये गुंडे हैं जिन्होंने गुंडे लाए हैं। अब हम गुंडे लाने वाले होते तो फिर इसको डोडा से जम्मू ना आने देते। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो 28 एमएलए वो गधे हैं, इस तरह इसने बोला हर बार ये 28 गधे जीत के आगे, इसको पता नहीं है गधा आगे से भी देता है पीछे से भी देता है। अभी आपके द्वारा भी हाथापाई की गई है, थोड़े बहुत कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे गए हैं। नहीं, जो इसकी हैसियत थी वो डोज इसको मिली है, ये थप्पड़ ये नहीं होते हैं। मैं तो इसकी जो हैसियत थी इसको मिली है, इसको अभी अगर एहसास नहीं हुआ तो फिर इसका भगवान ही मालिक है। नहीं, आप लीगल एक्शन भी ले सकते थे, इस तरह से हाथापाई करने हमें क्या जरूरत थी इस पे हाथापाई करने की? अब कोई मुंह पे आके हाथापाई करने शुरू हो रहे, मुंह पे गाली गलौज शुरू हो रहे, तो हम फिर लीगल कार्रवाई करने में समय लगेगा ना। हम भी राम भक्त हैं, हमें भी संयम थोड़ा। महराज मलिक पर ये इतना गुस्सा क्यों आता है आपके? जो बदतमीजी करेगा, बात महराज मलिक की नहीं है, जो बदतमीजी करेगा, धर्म विशेष को बार बार गाली देगा, वो मार खाएगा। रंधावा साहब, आपकी कुछ वीडियोस हैं आज के ही। होता है, मैं कहता हूँ जब आपका स्ट्रगल होता है, जब आपका स्कफल होता है कहीं पर, तो आपके मुंह से गाली निकलती है, इसमें कौन सी नई बात है। मलिक भी दे रहा है तो फिर वो ठीक कर रहा है। वो इंटेंशनली दे रहा था, वो स्कफल में गाली नहीं हमें दे रहा था, और वो रोज मीडिया के अंदर कुछ ना कुछ हिंदुओं के ऊपर प्रहार करता है। वो हिंदुओं के गाली देने का उसको किसने राइट दे दिया? क्या औकात है उसकी? जिसका जो हश्र होना चाहिए वो होना है, जो हिंदुओं को गाली निकालेगा, जो बात बात पे शराब करेगा और नशा, ये नशेड़ी है, ये इसको समझ नहीं है क्या बोलना है। असेंबली के अंदर गरीबों की सेवा के लिए हम लोग आए हैं, ये ना डेली वेजर की बात करता है, ना नौकरियों की बात करता है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, किस प्रकार से पर्सनल हिंदुओं को और मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए।